चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट ब्रांच का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने गिट ब्रांच की थ्योरी को समझा था, कॉन्सेप्ट को समझा था कि गिट ब्रांच के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से ब्रांच गिट के अंदर जो ब्रांच का फीचर है, इस ब्रांच के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप सिनेरियो में यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में एक डायग्राम थ्योरी फॉर्मेट के उससे हमने देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आपने गिट के लास्ट जितने भी वीडियो मैंने बनाए हो, सारे वीडियो अगर आपने वॉच किए होंगे तो डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको सर के ऊपर से जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस गिट ब्रांच के प्रैक्टिकल के वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले जो मैंने 7 वीडियो गिट के ऊपर बनाई है इनको पहले आप वॉच करिए। कुछ लैब्स भी हैं, उन लैब्स को आप पहले करिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो चलो ठीक है, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। और इसके प्रैक्टिकल को करने के लिए मैंने जो लैब सेटअप यहाँ पर किया है, ये सेम वैसे ही लैब सेटअप है जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में जो हमने यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 3 मशीन है, एक गिट सर्वर है, एक मेरे पास यहाँ पर डेवलपर 1 की मशीन है और एक यहाँ पर डेवलपर 2 की मशीन है। तो ये गिट सर्वर एज हम गिट सर्वर यूज करेंगे। अभी मैं जितनी भी लैब आपके सामने करवाया हूँ, ये सारी लैब हम लोग अभी ऑन प्रेमिसेस गिट सर्वर बना के कर रहे हैं। अभी तक हमने क्लाउड की गिटअप सर्विस को अभी यूज नहीं किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्लाउड की गिटअप सर्विस के ऊपर भी कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऑन प्रेमिसेस पे ही सारा कुछ करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है गिट ब्रांच, ये सब सेम होता है, ऑन प्रेमिसेस में है वो या क्लाउड के गिटहब में जाओ सब कुछ सेम है, इनके टर्म्स सेम है सब। सिर्फ डिफरेंशिएट ये होता है कि क्लाउड पे चले जाते हो आप तो थोड़ा सा वहां पे प्रोविजन करने के तरीके अलग है बस। तो अभी हम लोग अपनी लैब ऑन प्रेमिसेस पे ही कर रहे हैं। तो ये मेरा एक मशीन है जिसको मैं एज अ गिटहब सर्वर यूज करके चलूंगा। ये मेरा एक मशीन है जिसको मैं एज अ डेवलपर 1 मशीन यूज करके चलूंगा। ये मेरा एक मशीन है जिसको मैं एज अ डेवलपर 2 मशीन यूज करके चलने वाला हूँ। तो अगर मैं गिटहब सर्वर की आईपी अगर आपको दिखाऊं तो आईपी देखो क्या है, गिटहब सर्वर की आईपी ये है। डेवलपर 1 के सिस्टम की अगर मैं आपको आईपी दिखाऊं तो डेवलपर 1 के सिस्टम की आईपी ये रही। डेवलपर 2 के सिस्टम की अगर मैं आपको आईपी दिखाऊं तो डेवलपर 2 के सिस्टम की आईपी ये रही। और तीनों के तीनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको पिंग करके दिखाना चाहूं तो मैं वो भी दिखा देता हूं। ये देखो आपस में ये पिंग कर रहे हैं। परफेक्ट, ठीक हो गया। चलो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गिट सर्वर पे और एक रिमोट रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे रिमोट रेपोजिटरी बनाया जाता है। एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट नाम का, और प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और क्या कमांड चलाना होता है, गिट इनिट --- बेयर। और गिट का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तीनों मशीन में, तो पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं है। पैकेज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये सारी चीज़ें हमने शुरू के वीडियो में लैब में देख लिया था। तो अभी मुझे यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करना बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, और डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आप पहले की वीडियो को वॉच करें, मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो गिट इनिट स्पेस --- बेयर, इससे क्या होगा, एक रिमोट रेपोजिटरी बन गई। ये लो, अब डेवलपर 1 के सिस्टम पे जाइए। डेवलपर 1 क्या करेगा, गिट सर्वर से उस रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन कर लेगा। तो डेवलपर 1 क्लोन करने से पहले क्या करेगा, यहां पर उससे पहले एक चीज और दिखा देता हूं। अगर मैं गिट सर्वर पे गया और गिट ब्रांच करता हूं तो यहां पर कोई ब्रांच नहीं है, और डेवलपर 1 के सिस्टम में अगर आया और यहां पर देखा तो कोई ब्रांच नहीं है अभी। तो डेवलपर 1 सबसे पहले क्या करेगा, रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन करेगा। क्लोन करने से पहले ये एक सेपरेट फोल्डर बना लेता है अपने लिए। फोल्डर ना बनाए तो भी चलेगा, लेकिन फोल्डर बना ले ज़्यादा बेस्ट होता है। इसने डेवलपर 1 नाम का फोल्डर बनाया और उसके अंदर गया, और इसके अंदर आके उसने रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन किया, गिट क्लोन। और क्लोन की कमांड ये चलाई उसने 192.1 गिट सर्वर का आईपी एड्रेस दिया और रिमोट रेपोजिटरी का नाम ये लो। तो ये गिट सर्वर की आईपी अगर आप देखना चाहें तो गिट सर्वर पे आके आप देख भी सकते हैं।
ये देखें, और यहाँ पर इसने एंटर किया। हो गया। इस फोल्डर के अंदर चले जाएं आप, और अगर आप अभी गिट ब्रांच करते हैं तो अब अभी आपके पास कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब डेवलपर वन यहाँ पर क्या करता है, काम करना स्टार्ट करता है। काम करने के लिए उसने एक फाइल यहाँ पर बनाई index.html, और इसके अंदर गया और यहाँ पर क्या लिखा, वेलकम टू सॉफ्टवेयर वर्जन 1, ठीक है। फाइल को सेव करके बाहर आया, इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, गिट ऐड, इसको कमिट करता है, गिट कमिट -m, और मैसेज दे दिया फर्स्ट। ये लो, जैसे इसने कमिट किया तो यहां पर देखिए एक ब्रांच क्रिएट हो गया, मास्टर। तो डेवलपर वन ने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, एक फाइल बनाई, उसको स्टेजिंग में ऐड किया, कमिट किया, एक ब्रांच बन गया मास्टर, ठीक है। अब इसी मास्टर ब्रांच को क्या करेगा, गिट सर्वर पे पुश कर देगा। अभी अगर आप गिट सर्वर पे आके गिट ब्रांच करें तो यहाँ पर कोई ब्रांच अभी नहीं है। तो डेवलपर वन क्या करता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करता है, पुश हो गया। गिट सर्वर पे आप जाओ और गिट ब्रांच अगर आप करो तो देखो यहाँ पे मास्टर ब्रांच आ गया, और इसके अंदर वो कमिट भी नजर आएगा, देख सकते हो आप। क्लियर। और ठीक उसी तरीके से डेवलपर 2 भी अपने सिस्टम पे गया। डेवलपर 2 ने भी काम करना था, तो उसने भी क्या किया, mkdir, उसने एक फोल्डर बनाया डेवलपर 2, सॉरी mkdir डेवलपर 2, और डेवलपर 2 के अंदर गया, इसने भी उसे क्लोन किया, गिट क्लोन, डन। जैसे ही क्लोन किया तो ये रेपोजिटरी इसके पास भी आ गई, ये इसके अंदर गया तो देखो फाइल भी है, और ब्रांच करता तो देखिए यहाँ पर ब्रांच भी मिल गया। अब एक चीज आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि जब डेवलपर 1 ने काम स्टार्ट किया था तो उसे ब्रांच नहीं मिला था, उसने फाइल बनाई, स्टेजिंग में ऐड किया, कमिट किया, देन उसके बाद ब्रांच बना अपने आप मास्टर नाम का। लेकिन डेवलपर 2 ने जैसे ही क्लोन किया तो उसे ब्रांच कैसे मिल गया, बता देता हूँ कैसे मिल गया। डेवलपर 1 ने काम करना स्टार्ट किया, जैसे कमिट किया एक नई ब्रांच बनी मास्टर नाम की बाय डिफॉल्ट, और उस मास्टर ब्रांच को क्या हुआ, गिट सर्वर पे उसने पुश कर दिया। उसके बाद डेवलपर 2 ने क्या किया, जो क्लोन किया वो गिट सर्वर से ही क्लोन किया है प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी को। तो जब उसने गिट सर्वर से प्रोजेक्ट नाम की रेपोजिटरी को क्लोन किया तो उस रेपोजिटरी के अंदर एक बाय डिफॉल्ट ब्रांच था मास्टर, वो उसके पास क्लोन होके आ गया, इसलिए वो इसे यहां पर नजर आने लग गया, ठीक है। चलो अब डेवलपर 2 क्या करेगा, अब डेवलपर 2 फिर उसी फाइल के अंदर जाएगा, और उस फाइल के अंदर उसने आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने लाइन लिख दी सॉफ्टवेयर वर्जन 2, ठीक हो गया। इसने भी उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लिया, इसने भी उसे कमिट। अब ये स्टेजिंग जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने कवर कर रखा है पहले वीडियो में, है कि नहीं। उसके बाद इसने कमिट किया, और कमिट मैसेज इसने दे दिया सेकंड, ये लो। फिर इसने क्या किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। चलो जैसे ही उसने पुश किया तो गिट सर्वर पे आता है, और गिट सर्वर पे जब इसने यहाँ पे गिट लॉक किया तो देखो सेकंड कमिट आ गई। तो अब इंपॉर्टेंट टास्क अब स्टार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अभी डेवलपर 1 और डेवलपर 2 दोनों जिस ब्रांच में बैठ के काम कर रहे हो, ब्रांच कौन सा है, मास्टर है। देखें यहां पर मास्टर, और ये लोग कमिट करके पुश कर रहे हैं। तो गिट सर्वर पे जब वो आ रहा है तो गिट सर्वर पे भी मास्टर ब्रांच पे आ रहा है, ठीक है। और
ये मास्टर ब्रांच आपके जेनकिन के साथ इंटीग्रेट होगा। तो जैसे ही डेवलपर वन कोई कमिट करता है, कमिट करके पुश करता है और गिट सर्वर पे वो मास्टर ब्रांच पे आता है, और मास्टर ब्रांच पे जब जैसे ही कोई नई पुश आया, नई कोई कमिट आई, तो जेनकिन्स में जॉब चलना स्टार्ट हो गया, और जॉब चली और उसने सॉफ्टवेयर रिलीज करके दे देता है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आप जो मास्टर ब्रांच होता है आपका, और जो मास्टर ब्रांच आपने जेनकिन के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो मास्टर ब्रांच से जो जॉब चलती है और उससे जो रिलीज निकल के आता है आपके सॉफ्टवेयर का, वो एक फाइनल रिलीज होता है, फाइनल। तो अगर आप उसको मास्टर ब्रांच से जो भी जॉब चल के फाइनल रिलीज आपको देता है, इसका मतलब मास्टर ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप ऐसे समझ के चलेंगे कि मास्टर ब्रांच पे ऐसे कोई भी डायरेक्टली पुश ना करे, है ना। क्योंकि डेवलपर वन डेवलपर टू जो भी कमिट करके पुश कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी थोड़ी है कि परफेक्ट कोड लिखा है उन्होंने, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब पता लगता है डेवलपर वन एक लाइन भी चेंज करता है, कमिट करके पुश करता है, पता लगता है उसकी लाइन परफेक्ट नहीं थी, जॉब चली और फेल्ड हो गई। ऐसी डेवलपर टू करता है, जॉब चली फेल हो गई। अननेसेसरी मास्टर ब्रांच की जॉब चल रही है, फेल हो रही है। हम नहीं चाहते कि मास्टर ब्रांच से जो जॉब चले वो फेल हो, हम चाहते हैं मास्टर ब्रांच से जो जॉब चले वो सक्सेसफुल पास हो और उससे एक न्यू रिलीज निकल के आए। तो ये जो आपने बार बार पुश कमिट कर रहे हो, हम मास्टर ब्रांच पे ये चीज अलाउ नहीं करते। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि डेवलपर को कहा जाता है कि जो भी आप लोग पुश कमिट कर रहे हैं, टेस्टिंग फेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोग जो कोडिंग लिख के, आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे पुश मत करिए। आपको हम एक नया ब्रांच बना के देते हैं जिसका नाम हम स्टेजिंग रख देते हैं, और आप लोग जो भी करते हो स्टेजिंग में करिए। और स्टेजिंग पे जब आप पुश करेंगे तो स्टेजिंग को भी हमने जेनकिन के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, और आप जो भी पुश करिए स्टेजिंग की जॉब पहले चलेगी, और स्टेजिंग की जॉब चलने के बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, आप दोबारा काम करिए। और अगर मान लीजिए आप पुश करते हैं और स्टेजिंग की जॉब अगर सक्सेसफुल हो जाती है और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर हम आगे सोचेंगे। और आगे क्या सोचेंगे, स्टेजिंग को फिर मास्टर में मर्ज कर दिया करेंगे। तो स्टेजिंग को जब मास्टर में मर्ज कर देंगे तो स्टेजिंग चल के रिपोर्ट पॉजिटिव दे चुकी है, मतलब परफेक्ट है, फिर स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज कर दो और फिर मास्टर ब्रांच आपको फाइनल रिलीज करके दे देगा। तो ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है काम करने का। तो कभी भी इंडस्ट्री में आपको डेवलपर जो काम करते हैं, कभी भी इंडस्ट्री में डेवलपर को कभी भी मास्टर ब्रांच पे डायरेक्टली पुश कमिट करने का राइट्स नहीं होता है, एक्सेस डेलीगेशन दिया ही नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। मास्टर ब्रांच पे कुछ भी कमिट करना, पुश करना, ये राइट सिर्फ एक ही बंदे के पास होता है। उस बंदे को कहते हैं हम लोग गिट मेंटेनर, गिट एडमिनिस्ट्रेटर। मास्टर ब्रांच में जो भी एक्टिविटीज करना है वही करेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मास्टर ब्रांच पे ऐसे कोई कचड़े नहीं डाल देना है, कोई भी ऐसे कचड़े टाइप की कमिट नहीं करवा देना है कि जॉब चलना स्टार्ट हो जाए। स्टेजिंग में जब जॉब सक्सेसफुल हो जाए, स्टेजिंग वाले ब्रांच की जॉब चल के वो सक्सेसफुल हो जाए, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, देन उसके बाद मर्ज कर दो। तो चलो देखते हैं भाई, प्रैक्टिकल करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। तो अब सवाल आती है कि ब्रांच बनाएगा कौन। तो ब्रांच कोई भी बना सकता है, डेवलपर भी बना सकता है, डेवलपर टू भी बना सकता है, या फिर गिट सर्वर भी बना सकता है। गिट सर्वर बना के अपने डेवलपर्स को दे दे। तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि गिट सर्वर को बनाने दीजिए और डेवलपर वन डेवलपर टू उसे फैच कर लेंगे। तो ब्रांच बनाते कैसे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। गिट ब्रांच कमांड आप चलाएं तो ये बता रहा है एक ही ब्रांच है, और ब्रांच बनाने की कमांड होती है गिट ब्रांच। हमने बनाया है स्टेजिंग नाम का ब्रांच, ये लो। तो गिट ब्रांच किया तो देखो यहाँ पे ब्रांच आ गया। अब एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप कोई नया ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई नया ब्रांच बनाते हैं तो नए ब्रांच के अंदर वो सारे कंटेंट आ जाते हैं जो करंट टाइम तक मास्टर ब्रांच में अवेलेबल थे। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद अगर आप स्टेजिंग ब्रांच में कुछ भी कमिट करते हैं, मास्टर ब्रांच में कुछ भी कमिट करते हैं, वो आपस में शेयर नहीं होते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जब भी कोई नया ब्रांच बनाते हैं तो न्यू ब्रांच में वो कंटेंट, वो कमिट आ जाता है जो एग्जिस्टिंग ब्रांच में अवेलेबल था। जैसे मास्टर ब्रांच में अगर मैं आप देखूं गिट लॉग करके, तो मास्टर ब्रांच में 2 कमिट हैं, तो ये दोनों कमिट स्टेजिंग ब्रांच में जा चुके होंगे।
लेकिन फर्दर अगर आप स्टेजिंग ब्रांच में कुछ भी कमिट करते हैं या मास्टर ब्रांच में कुछ भी कमिट करते हैं, वो स्टेजिंग ब्रांच में अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं आपको गिट लॉग स्टेजिंग करूं तो देखो आ चुका है। क्लियर? चलो, तो गिट सर्वर में हमने एक ब्रांच बना दिया स्टेजिंग नाम का। अब डेवलपर 1 अपने सिस्टम पे जाता है और देखता है गिट ब्रांच, तो उसके पास तो एक ही ब्रांच है भाई, मास्टर। अब वो स्टेजिंग ब्रांच लेगा कैसे? तो अगर डेवलपर 1 को स्टेजिंग ब्रांच चाहिए तो डेवलपर 1 यहां पर एक कमांड चलाएगा गिट फैच, क्योंकि डेवलपर 1 ने तो उस ब्रांच को बनाया नहीं है, वो गिट सर्वर से फैच कर रहा है। तो गिट फैच चलाता है, तो जैसे ही गिट सर्वर पे कोई भी न्यू ब्रांच होगा उससे फैच हो जाएगा। देखो आगे यहां पर एक न्यू ब्रांच इसे मिला स्टेजिंग नाम का, और अब ये अगर गिट ब्रांच करता है तो अभी भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रिमोट वाले ब्रांच अगर आपको देखने तो एक बार आपको गिट ब्रांच स्पेस -a करना पड़ता है। देखो आ गया। अब डेवलपर 1 क्या करेगा, एक बार चेकआउट करके इस ब्रांच के अंदर जाएगा। तो चेकआउट कमांड से आप ब्रांच के अंदर जा सकते हो, पता, स्विच करके अंदर जा सकते हो। तो एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मैं गिट ब्रांच करता हूं तो देखो यहां पर ये ब्रांच है, ठीक है। जिस ब्रांच के आगे स्टार लगा हुआ है समझ जाना आप उस ब्रांच के अंदर भी करंट में बैठे हो। और किसी भी ब्रांच के अंदर जाने के लिए कमांड होती है चेकआउट और ब्रांच का नाम। तो देखो मैं स्विच करके स्टेजिंग ब्रांच में चला गया, और अब अगर मैं गिट ब्रांच करता हूं तो यहां पर देखो स्टेजिंग के आगे स्टार आ गया। इसका मतलब मैं मास्टर से स्विच होकर स्टेजिंग में आ चुका हूं। क्लियर? तो अब यहां पर डेवलपर क्या करता है, गिट लॉग करता है। तो देखो स्टेजिंग के कंटेंट उसे नजर आ रहा है। अब डेवलपर 1 यहां पर काम करना स्टार्ट किया, और उसने क्या किया, VIM से एक फाइल बनाई var1.html। इसने काम करना स्टार्ट किया, लिखा वेलकम टू सॉफ्टवेयर वर्जन 1.1। ठीक है, गिट ब्रांच एक बार और करके दिखाता हूं। डेवलपर 1 मास्टर ब्रांच में काम नहीं कर रहा है, स्टेजिंग में काम कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलपर 1 ने क्या किया, इसे स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, इसने इसे कमिट किया, नाम क्या दे दिया, dev1। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, ये लो गिट लॉग करता है। तो देखो एक नई कमिट आ गई है स्टेजिंग में। लेकिन स्टेजिंग ब्रांच में जो नई कमिट आई है वो अभी डेवलपर के सिस्टम पे है। अगर आप गिट सर्वर पे जाकर ये कमांड चलाते हैं ना, गिट लॉग स्टेजिंग, यहां नहीं आएगी अभी। यहां तब आएगी जब डेवलपर 1 पुश कर देगा। तो सर्वर पे अगर भेजना है तो ये क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन मास्टर नहीं करेगा, अगर ओरिजिन मास्टर करेगा तो सीधे मास्टर पे चला जाएगा, और मास्टर पे चला गया तो जॉब चल गई। मास्टर पे नहीं भेजेगा, कहां भेजेगा, गिट ओरिजिन स्टेजिंग। ये ले भाई स्टेजिंग में भेज दो। उसके बाद यहां पर अब आप देखें, ये लो आ गई। तो अब स्टेजिंग में आई, और अगर आप मास्टर पे चेक करते हैं, गिट लॉग मास्टर करें तो मास्टर पे तो नहीं है, अभी मास्टर पे है ही नहीं, मास्टर पे तो वही पुराना है। लेकिन आप स्टेजिंग में देखें तो स्टेजिंग में नई कमिट आ गई है। तो स्टेजिंग में जैसी नई कमिट आई, स्टेजिंग को भी हमने गिट जेनकिन के साथ इंटीग्रेट कर रखा है और जॉब चल जाएगी। तो स्टेजिंग पे जैसे ही नई कमिट आई, कमिट आईडी ये रही और नाम क्या है, dev-1। न्यू जॉब चली, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब परफेक्ट है, स्टेजिंग में जॉब रिलीज हो गई है, न्यू सॉफ्टवेयर का एक नया रिलीज आ चुका है, पॉजिटिव आया रिपोर्ट। अब क्या करेंगे, अब गिट मेंटेनर, गिट एडमिनिस्ट्रेटर का काम स्टार्ट हो जाता है फिर से। अब गिट एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, फाइनल रिलीज को लाने के लिए तो उसने मास्टर ब्रांच को इंटीग्रेट कर रखा है ना, लेकिन अभी ये कमिट मास्टर ब्रांच में तो है नहीं, ये कमिट किस में आई, स्टेजिंग में। तो गिट मेंटेनर, गिट एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर क्या करेगा, स्टेजिंग ब्रांच को मास्टर में मर्ज कर देगा। तो जब स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज करेगा तो मास्टर में ये वाली कमिट पहुंच जाएगी। जब मास्टर पे ये कमिट पहुंचेगी इसका मतलब मास्टर को एक नई कमिट आ गई। तो
तो जैसे ही न्यू कमिट मास्टर को आई तो जेनकिंस को पता है कि जैसे ही मास्टर ब्रांच में न्यू कमिट आएगी जॉब चलनी है, जॉब चलेगी, सॉफ्टवेयर का रिलीज करके फाइनल रिलीज सॉफ्टवेयर का दे देगा आपको। राइट, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है। लेकिन अब सवाल आता है कि मर्ज कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं दो ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर गेट ब्रांच करता हूं तो दो ब्रांच है, ब्रांच को मर्ज करने की कमांड देखो यहां पर क्या होती है, गेट ब्रांच। ठीक है, एक कमांड तो ये होती है कि अगर मान लीजिए आप ये कमांड चला सकते हैं, गेट ब्रांच स्टेजिंग मास्टर, तो स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज कर रहा हूं, एक तरीका ये है आपका। ठीक है, ये है। या फिर एक तरीका ये होता है कि आप अगर मास्टर में ही बैठे हुए हैं, जैसे अभी मैं मास्टर ब्रांच में ही बैठा हुआ हूं, तो अगर मैं मास्टर ब्रांच में ही बैठा हूं तो मैं सीधे गिट सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मर्ज करने की कमांड ये नहीं है, गिट मर्ज है बस, स्टेजिंग एंड मास्टर। ठीक है, ये एक तरीका है कि स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज कर दो। राइट, एक तरीका ये है कि आप मास्टर में ही बैठे हैं ना अभी करंट में, तो सीधे आप यहां पर कमांड चलाते हैं गेट मर्ज स्टेजिंग, ये लो। लेकिन यहां पर मर्ज नहीं होगा, क्या एरर आया, क्योंकि आप रिमोट रेपोजिटरी के अंदर बैठे हुए हैं, तो रिमोट रेपोजिटरी के अंदर आप मर्ज नहीं कर सकते। तो अब गिट मेंटेनर क्या करेगा, तो गिट मेंटेनर मर्ज करने के लिए इस रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन करेगा। अब क्लोन कैसे करेगा, क्लोन आप वो किसी अदर कंप्यूटर में बैठ के भी कर सकता है, या अपने पर्सनल लैपटॉप में भी बैठ के कर सकता है, या गिट सर्वर पे ही आके वो एक अलग से फोल्डर बना ले। गिट सर्वर पे ही आके उसने एक अलग से फोल्डर बनाया, ऑपरेशन नाम का बना लिया फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर क्लोन कर लिया उसने, गिट क्लोन। पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने यहां पर पासवर्ड लेस नहीं किया था, ये लो। और गिट ब्रांच करता है तो गिट ब्रांच -a कर भाई। ठीक है, गिट ब्रांच एक बार चेकआउट करके स्टेजिंग में जा। ठीक है, गिट ब्रांच ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ के वो गिट चेकआउट मास्टर पे गया, और यहाँ पर बैठ के गिट मर्ज स्टेजिंग, तो स्टेजिंग को मास्टर पे मर्ज कर रहा है, मर्ज हो गया। लो, तो अब अगर गिट लॉक करते हैं तो देखो मास्टर पे भी ये चीज आ गया। लेकिन अगर आप देखें मास्टर पे ये चीज आया है, लेकिन अभी देखिए ये गिट सर्वर पे जो रिमोट रेपोजिटरी है वहां पे नहीं आया है। अगर आप गिट लॉक करें तो यहां नहीं आ रहा, देखो मास्टर ब्रांच मास्टर पे यहां आ रहा। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से इसने एक अलग फोल्डर बनाया, उस पर गिट क्लोन किया है, और गिट क्लोन किया और उसने जब मर्ज किया तो अभी इसके पास लोकल की है, अभी रिमोट रेपोजिटरी में उसने पुश नहीं किया, इसलिए यहां पर नजर नहीं आ रहा। देखो रिमोट रेपोजिटरी के अगर आपने मास्टर ब्रांच पे गिट लॉक किया तो नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या करेगा गिट मेंटेनर, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, सॉरी गिट ओरिजिन मास्टर नहीं करेगा, एक मिनट, मैंने स्टेजिंग से मास्टर पे किया था ना। ठीक है, स्टेजिंग से मास्टर में मर्ज किया था। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर ही करेगा, परफेक्ट, क्योंकि स्टेजिंग वाली जॉब तो पहले ही चल चुकी थी, हमें तो मर्ज ही करना था बस। ये लो, अब यहां पे गिट लॉक करो, अब आ गई। तो अब मास्टर ब्रांच पे न्यू कमिट आई रिमोट रेपोजिटरी में, अब जेनकिंस में जॉब चलेगी और फाइनल रिलीज आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है प्रॉपर सिस्टमैटिक काम करने का। इसी तरीके से डेवलपर 2 भी ऐसे ही करेगा।
डेवलपर 2 के सिस्टम पे आ जाओ, यहां पर भी देख लो। डेवलपर 2 अपने सिस्टम पे आया, गिट ब्रांच किया, ठीक है, इसने भी गिट ब्रांच -a किया, सॉरी -a, इसने भी क्या किया, गिट फैच, उसके बाद गिट ब्रांच -a करता है, ये भी स्टेजिंग वाले ब्रांच पे गया, गिट चेकआउट, ls किया, वेयर वाली फाइल नज़र आ गई, इसे भी अंदर गया, इसने भी लाइनें लिखी, वेलकम टू सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2, ठीक हो गया, इसने भी स्टेजिंग में ऐड किया उसे, गिट कमिट -m, dev2 किया इसने, ठीक हो गया, इसने भी क्या किया, गिट पुश ओरिजिन टू स्टेजिंग में इसने पुश कर दिया, मास्टर पे नहीं किया भाई इसने, ये लो स्टेजिंग में ही बैठा था। गिट सर्वर पे चलते हैं, गिट सर्वर पे आए, गिट लॉग मास्टर ब्रांच किया, मास्टर ब्रांच पे नहीं आया, गिट लॉग स्टेजिंग पे देखते हैं, स्टेजिंग पे आ चुका है। स्टेजिंग में जैसे ही आया तो जॉब चल गई होगी, रिपोर्ट पॉजिटिव आया, अब रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया तो गिट मेंटेनर फिर वही करेगा, गिट मेंटेनर फिर वही करेगा, फिर से मर्ज करेगा स्टेजिंग को मास्टर पे, और मर्ज करके फिर रिमोट रेपोजिटरी में पुश कर देगा, फिर जॉब चलेगी मास्टर ब्रांच से, फाइनल रिलीज फिर आ जाएगा। तो अब गिट मेंटेनर कैसे करेगा, तो गिट मेंटेनर अपने सिस्टम पे आया, गिट ब्रांच करता है, मास्टर पे बैठा है, गिट स्टेजिंग किया, सॉरी गिट चेकआउट स्टेजिंग किया, गिट लॉक करता है, तो इसे dev1 ही नजर आ रहा है, dev2 नजर ही नहीं आ रहा। तो गिट मेंटेनर क्या करेगा, गिट मेंटेनर को पता ही नहीं कि डेवलपर 2 ने कुछ किया है, तो गिट मेंटेनर अगर उसे जानना चाहता है कि डेवलपर 2 ने क्या किया है स्टेजिंग के अंदर, तो क्या करेगा, गिट पुल ओरिजिन पुल करेगा। ये सारी चीजें हमने पहले भी कवर कर रखी हैं, ठीक है ना, गिट पुल ओरिजिन स्टेजिंग, ये पासवर्ड मांगेगा, दे देते हैं, डन। अब गिट लॉक करता है, तो देखो अब आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब गिट ब्रांच, अब फिर से वो मास्टर के अंदर जाएगा, गिट चेकआउट मास्टर पे गया, और उसके बाद गिट मर्ज स्टेजिंग, मर्ज किया, गिट लॉक करता है, मास्टर पे आ गया लेकिन लोकल है। अब क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये लो, डन। तो अब अगर आप मास्टर ब्रांच पे देखें गिट लॉक, तो देखो dev2 आ चुका है, परफेक्ट। अब न्यू जॉब चल जाएगी। तो ये एक तरीका है प्रॉपरली काम करने का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लेके आते हैं सीखने के लिए। अगर मैं गिट ब्रांच करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक मास्टर है और एक स्टेजिंग है, ठीक है ना। आपने बहुत बढ़िया सिस्टमैटिक बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ये सिनेरियो बना रखा है कि भाई डेवलपर जो भी कर रहे हैं वो स्टेजिंग में कर रहे हैं, और स्टेजिंग जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तब हम लोग उसे मर्ज करते हैं मास्टर के साथ, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इस यहाँ पर भी आ सकती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं आपको समझा देता हूं। देखो अभी अगर आप देखो तो डेवलपर 1 और डेवलपर 2 दोनों कौन से ब्रांच में काम कर रहे हैं, स्टेजिंग में, ठीक है। दोनों
पुश कमिट कहाँ करते हैं, स्टेजिंग में। और मेंटेनर क्या करता है, स्टेजिंग में जब जॉब चल जाती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तब मेंटेनर उसे मर्ज करता है मास्टर के साथ, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप ऐसा देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप रखो, मान लो डेवलपर 1 हर 2 मिनट में एक कमिट करता है स्टेजिंग में, डेवलपर 2 हर 3 मिनट में एक कमिट करता है स्टेजिंग में, क्या गारंटी डेवलपर की हर एक कमिट परफेक्ट है, हर एक कमिट पे जो जॉब चल रही है स्टेजिंग पे वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, कोई गारंटी है क्या, नहीं। पता लगता है कि डेवलपर ने 1 घंटे में 25 कमिट किया और 25 में 20 फेल हो गया, लेकिन जॉब तो चल रही है ना। डेवलपर 2 ने 1 घंटे में 10 कमिट किया, 10 में सिर्फ एक ही जॉब चल पाती है, जॉब तो सारी चलती है लेकिन एक ही पास हो पाता, 9 फेल हो जाता है। इसका मतलब डेवलपर जो कोड लिख रहे हैं वो अभी जो भी कोड वो लोग लिख रहे हैं उन्हें भी परफेक्ट नहीं है कि जो हम लोग लाइन लिख के कमिट कर रहे हो परफेक्ट है। लेकिन जेनकिंस में तो जॉब चल रही है स्टेजिंग ब्रांच के थ्रू। तो गिट मेंटेनर के दिमाग में एक सवाल आ सकता है, यार ये तो स्टेजिंग में तो साला 50 जॉब में 45 जॉब फेल होती है, इनकी 5 ही जॉब पास होती है। मैं चाहता हूं कि स्टेजिंग को भी ऐसा कर दूं कि वही जॉब चले स्टेजिंग में जो परफेक्ट कोड बनाकर दे रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये सिनेरियो आ गया तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये सिनेरियो आ गया तो इसका सोल्यूशन ये है कि डेवलपर 1 डेवलपर 2 को आप बोलिए कि आप लोग स्टेजिंग में काम ना करें, आप लोग अपने अपने ब्रांच बना लें और अपने अपने ब्रांच में कमिट करें। डेवलपर 1 को बोलिए कि तू अपने नाम अपने हिसाब से अपना ब्रांच बना ले, डेवलपर 2 को बोलिए तू अपने हिसाब से अपना ब्रांच बना ले, और उसमें आप लोग को जितनी बार कमिट करना है करते रहिए। जब आप लोग कमिट कर लेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा हमारे ब्रांच में कमिट फुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो अब मेंटेनर क्या करेगा, डेवलपर 1 के ब्रांच को उठाएगा और स्टेजिंग के साथ मर्ज करेगा। तो डेवलपर 1 ने अपने नाम का अपने हिसाब अपने सिस्टम पे अपना ब्रांच बनाया, 50-100 कमिट किया उसमें, उसके बाद गिट मेंटेनर को बताया, फाइनल हो गया आज का काम। गिट मेंटेनर ने क्या किया, डेवलपर 1 के ब्रांच को उठाया, स्टेजिंग के साथ मर्ज किया, और जब स्टेजिंग के साथ मर्ज किया तो अब स्टेजिंग में एक जॉब चली। जहां पर 100 बार जॉब चल रही थी स्टेजिंग में, वहां पर क्या हुआ, आपने कम कर दिया। जितने भी कमिट है वो डेवलपर 1 अपने ब्रांच में करता रहेगा, आप हमें दे दीजिए, हम मर्ज कर देंगे, एक ही जॉब चलाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम हो गया डेवलपर, देखा जाए तो गिट मेंटेनर के लिए। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो फिर अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो अब गिट मेंटेनर क्या करेगा, अब गिट मेंटेनर क्या करेगा, स्टेजिंग को मर्ज कर देगा मास्टर के साथ। क्लियर। ठीक इसी तरीके से डेवलपर 2 ने भी अपने 100-200 कमिट किए होंगे, डेवलपर 2 के भी ब्रांच को उठाएगा मेंटेनर, डेवलपर 2 के ब्रांच को उठा के वो भी स्टेजिंग के साथ मर्ज कर देगा। फिर स्टेजिंग में एक जॉब चली, मतलब दिन भर में 2 ही जॉब चली, 2 स्टेजिंग में, पहले कई बार जॉब चल रही थी। और डेवलपर 2 के ब्रांच को मर्ज करने के बाद स्टेजिंग में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो फिर मेंटेनर उठाएगा, स्टेजिंग को मर्ज कर देगा किसके साथ, मास्टर के साथ। फाइनल रिलीज आ गई। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी होती है इंडस्ट्री के अंदर। जो गिट मेंटेनर होता है, गिट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बोले तो डेवऑप्स इंजीनियर होता है, वो ऐसे सिस्टमेटिक बना के रखता है। और अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक नहीं बना रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है कंपनी में। तो एक तो मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया कि कंपनी के अंदर हो सकता है कि डेवलपर को स्टेजिंग में भी काम करने डायरेक्टली ना मिले, बोला जाए अपने अपने हिसाब से ब्रांच बना लीजिए। और दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है जिस केस में भी हम लोग डेवलपर को कहते हैं कि आप लोग स्टेजिंग में काम ना करें, अपना अलग अलग ब्रांच बना के रखें। तो बेसिकली मास्टर और स्टेजिंग गिट मेंटेनर अपने लिए यूज़ कर रहा होता है और डेवलपर्स को काम करने के लिए कहा जाता है अपना अपना बनाइए और बता दीजिएगा, हम लोग मर्ज कर लिया करेंगे। तो अगली प्रॉब्लम, अगर डायरेक्टली स्टेजिंग में काम हो रहा है डेवलपर के थ्रू तो क्या आ सकता है वो भी बता देता हूँ। अगली प्रॉब्लम ये आ सकती है
कि मान लीजिए डेवलपर 1 भी स्टेजिंग में काम कर रहा है, डेवलपर 2 भी स्टेजिंग में काम कर रहा है, राइट। अब देखो, दोनों एक ही ब्रांच में काम कर रहे हैं, दोनों उसी ब्रांच के अंदर फाइल है उसके अंदर एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि कोई भी डेवलपर अगर कुछ भी एडिट करने जाता है तो सबसे पहले उस ब्रांच से कंटेंट को पुल कर लिया करे। मान लो कोई डेवलपर पुल करना भूल गया, और पुल करना भूल गया और सीधे उसने एडिट करके स्टेजिंग में पुश करने की कोशिश की, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है, राइट। अब कॉन्फ्लिक्ट का एरर डेवलपर 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, 1 से भी 2 आ रहा है, तो दोनों डेवलपर झगड़ा करेंगे भाई। तो दोनों डेवलपर जब झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इस झगड़े की वजह से भी ऐसा किया जाता है कंपनी के अंदर कि डेवलपर 1 को बोलिए तो अपना अलग ब्रांच बना, डेवलपर 2 को बोलिए अपना अलग ब्रांच बना, अपने अपने ब्रांच में काम करो, काम हो जाए तो मेंटेनर को बता दो, मेंटेनर मर्ज कर लिया करेगा। तो ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको जो बताया है कि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस की नीड पड़ सकती है इस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। चलो फिर हम लोग इसका भी लैब कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टेजिंग और मास्टर वाला लैब तो हो ही गया, अब चलते हैं हम लोग डेवलपर 1 में। अब डेवलपर 1 क्या करेगा देखना। अगर मैं यहां पर गेट ब्रांच करता हूं तो डेवलपर 1 ने गेट ब्रांच डेवलपर 1 नाम का एक ब्रांच बनाया इसने, गेट ब्रांच, ये लो। डेवलपर 2 ने अपने सिस्टम पे गया, इसने भी क्या किया, गेट ब्रांच डेवलपर 2, ये लो। दोनों ने अपना अपना बना लिया, दोनों में कोई भी स्टेजिंग पे काम नहीं करेगा। और इंडस्ट्री के अंदर ऐसा भी होता है कि डेवलपर 1 को हम लोग ऐसा कर देते हैं कि तू सिर्फ अपने ही ब्रांच में काम करेगा, राइट्स ही नहीं देते हम लोग उसे मास्टर पे स्टेजिंग में। अभी तो इसको राइट्स है, हमने कोई एक्सेस एंड डेलीगेशन यूज़ नहीं कर रहे, राइट। लेकिन इंडस्ट्री में एक्सेस डेलीगेशन के थ्रू आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेवलपर 1 सिर्फ डेवलपर 1 वाले ब्रांच में ही काम करे, मास्टर और स्टेजिंग में अंदर भी ना जा सके, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ डेलीगेशन यूज़ नहीं कर रहा, तो अभी मैं गेट चेकआउट करके डेवलपर 1 ने डेवलपर 1 वाले ब्रांच पे चला गया, और डेवलपर 2 ने भी सेम काम किया, गेट चेकआउट और डेवलपर 2 वाले ब्रांच पे चला गया। तो गिट ब्रांच करो तो डेवलपर 2 अपने ब्रांच के अंदर बैठा हुआ है, डेवलपर 1 भी अपने ब्रांच के अंदर बैठा हुआ है। अब डेवलपर 1 ने एक प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की, ठीक है। फाइल इसने बनाया VLC1.html। इसने यहाँ पे लिखा वेलकम टू VLC सॉफ्टवेयर वर्जन 1.1, ठीक है। उसके बाद उसने इसे स्टेजिंग में ऐड किया, गेट ऐड VLC, ये लो। कमिट किया उसने, मैसेज क्या दिया, VLC1 dev1, ठीक है। और उसके बाद ये फाइल ठीक हो गया। उसके बाद डेवलपर 1 क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन, किसको पुश करेगा, अपने ब्रांच को, अपने ब्रांच को पुश कर रहा है गिट सर्वर पे, ठीक है ना। तो अगर आप गिट सर्वर पे जाएं और यहाँ पे अगर आप गिट ब्रांच करते हैं तो अभी नहीं है, जैसे पुश करेगा नजर आ जाएगा।
ठीक हो गया। चलो, तो अब मैं यहाँ पर आ गया, गिट ब्रांच करता हूँ, तो देखो आ गया। तो गिट लॉग डेवलपर 1 करो, तो देखो न्यू कंटेंट और फिर पुराने वाले भी आ गए। लेकिन अगर आप स्टेजिंग में देखेंगे तो स्टेजिंग में नहीं मिलेगा आपको, नहीं है, देख लो डेव 2 तक ही है। और अगर आप मास्टर पे देखेंगे तो मास्टर पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेवलपर 1 ने अपने ब्रांच को पुश किया है, तो उसके ब्रांच में देखो न्यू कंटेंट है, न्यू कमिट है। चलो अब क्या होगा, तो डेवलपर 1 ने जितनी बार कमिट करना था उसने अपने ब्रांच में कमिट कर लिया, और कमिट करके पुश कर दिया, और पुश करके गिट मेंटेनर को बता दिया मैंने पुश कर दिया, बात खत्म। अब गिट मेंटेनर का काम स्टार्ट होगा। गिट मेंटेनर क्या करेगा, डेवलपर 1 वाले ब्रांच को स्टेजिंग में मर्ज करेगा, और जब स्टेजिंग में मर्ज करेगा तो स्टेजिंग से न्यू जॉब चलेगी, जॉब की रिपोर्ट, जॉब चलने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तो फिर मेंटेनर स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज कर देगा। कैसे करेगा मेंटेनर, तो मेंटेनर यहां पर आता है, गिट ब्रांच करता है, तो सबसे पहले तो उसे डेवलपर 1 वाले ब्रांच को फैच करना होगा। तो अभी यहां पर नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करेगा, गिट ब्रांच, सॉरी गिट फैच ठीक है। चलो, तो जैसे ही फैच किया इसने, इसे मिल गया नया ब्रांच, गिट ब्रांच -a करता है, तो देखिए डेवलपर 1 आ गया। अब मेंटेनर क्या करेगा, गिट चेकआउट डेवलपर 1 के अंदर गया, उसके बाद देखो, उसके बाद इसने चेकआउट करके स्टेजिंग में गया, और स्टेजिंग में जाने के बाद क्या करेगा, गेट मर्ज, और डेवलपर 1 वाले को स्टेजिंग में मर्ज किया। और जब स्टेजिंग में मर्ज कर रहा तो देखिए मैसेज पूछ रहा है, यहाँ पर मैसेज क्या रखना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है मर्ज ब्रांच डेवलपर 1 इनटू स्टेजिंग, यही मैसेज रखना चाहते हैं तो यही रखिए, या नया दे सकते हैं, मैं यही रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मर्ज। तो गिट लॉग अगर मैं करता हूँ तो स्टेजिंग में देखो एक नया आ गया, लेकिन अभी रिमोट रेपोजिटरी में नहीं है क्योंकि पुश करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिमोट रेपोजिटरी में आके लॉग करूं तो देखो रिमोट रेपोजिटरी में अभी नहीं है, रिमोट रेपोजिटरी में अभी यहीं तक बस है। तो अब हम लोग नहीं, गिट मेंटेनर क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन स्टेजिंग, स्टेजिंग को रिमोट में पुश कर रहा है, रिमोट रेपोजिटरी में। पुश कर दिया। अब दोबारा आप यहाँ पे करें तो देखो आ गया। अब जॉब चल गई होगी अगर जेनकिन के साथ इंटीग्रेट है तो। अभी तो हम जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने अभी जेनकिंस नहीं पढ़ा, जब जेनकिंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी इंटीग्रेशन भी देखेंगे। तो अगर स्टेजिंग इंटीग्रेशन है तो जॉब चल गई होगी, और जॉब चल के रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो गिट मेंटेनर अब अगला काम क्या करेगा, स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज करेगा। तो गिट ब्रांच करेगा गिट मेंटेनर, और अब क्या करेगा, गिट ब्रांच मास्टर पे जाएगा, सॉरी ब्रांच नहीं, गिट चेकआउट करेगा, और चेकआउट करके मास्टर पे जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, गिट मर्ज स्टेजिंग को मर्ज करेगा, और स्टेजिंग मर्ज किया, गिट लॉक किया, तो देखो स्टेजिंग मर्ज कर दिया इसने मास्टर पे। और अगर हम रिमोट रेपोजिटरी में आए, और रिमोट रेपोजिटरी में अगर मैं स्टेजिंग का लॉग ना देखकर मास्टर का देखूं तो मास्टर पे देखो अभी नहीं है, अभी इसी के पास है केवल। तो अब ये क्या करेगा, गिट मेंटेनर गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो अब
रिमोट रेपोजिटरी में मास्टर को पुश कर दिया। तो अब देखो यहां पर भी आ गया। तो अब मास्टर ब्रांच से एक न्यू जॉब चलेगी और फाइनल रिलीज मिल गया। क्लियर? ये एक तरीका है। ठीक उसी तरीके से डेवलपर 2 भी वैसे ही करेगा भाई। डेवलपर 2 भी ऐसे ही करेगा। गिट ब्रांच, इसने भी अपनी एक फाइल बनाई और फाइल का नाम vlc2.html रखा। इसने भी यहाँ पे लिखा वेलकम टू सॉफ्टवेयर vlc सॉफ्टवेयर वर्जन 2.1। ये लो, ये लाइन लिख दिया उसने। डेवलपर 2 ने भी इसे स्टेजिंग एरिया में ऐड किया। इसने भी इसे गिट कमिट -m dev2 vlc2 ये दे दिया मैसेज। ये लो, इसने भी वही किया, गिट पुश ओरिजिन डेवलपर 2। तो गिट सर्वर पे अगर आप जाओ तो देखो ब्रांच पुश हो चुका है। यहाँ पर गिट ब्रांच करो तो देखो आ चुका है। और गिट लॉग अगर डेवलपर 2 पे करो तो देखो ये भी नज़र आ गया, राइट? ये देखो, लेकिन स्टेजिंग में अभी नहीं होगा। तो अब गिट मेंटेनर क्या करेगा? गिट मेंटेनर फिर अपने वही सिस्टम पे आएगा या अपनी वाली रेपोजिटरी पे आएगा जहाँ पर उसने क्लोन किया है। सॉरी, अपने उस फोल्डर पे आएगा जहाँ पर उसने रिमोट रेपोजिटरी को क्लोन करके रखा है और गिट ब्रांच करके देखेगा और गिट फैच करके डेवलपर 2 वाले ब्रांच को भी फैच करेगा। डन। फिर गिट ब्रांच करता है तो -a करेगा, ऑल मिल गया। फिर उसके बाद गिट चेकआउट करके एक बार क्या करेगा, डेवलपर 2 वाले ब्रांच के अंदर एंटर करेगा। फिर गिट लॉग करेगा तो देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन स्टेजिंग में तो है नहीं अभी। तो गिट चेकआउट करके अब वो स्टेजिंग में जाएगा मेंटेनर और अब क्या करेगा, गिट मर्ज डेवलपर 2 को मर्ज करेगा। ये लो, डेवलपर 2 को स्टेजिंग में मर्ज कर रहा, तो फिर मैसेज देखिए वही है, मर्ज ब्रांच डेवलपर 2 इनटू स्टेजिंग। ये लो, उसके बाद क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन टू स्टेजिंग। तो स्टेजिंग को रिमोट रेपोजिटरी में पुश करेगा तभी तो जॉब चलेगी। डन। उसके बाद यहां आ जाओ, सॉरी स्टेजिंग को देखना था मुझे। ये लो, आ गई, देख सकते हो। तो इस तरीके से गिट मेंटेनर ने क्या किया, डेवलपर 2 ने अपने कमिट मारे और कमिट करके उसने अपने ब्रांच को पुश कर दिया गिट सर्वर पे। और फिर उसके बाद गिट मेंटेनर ने क्या किया, उसके ब्रांच को उठाया, स्टेजिंग में मर्ज किया। स्टेजिंग में मर्ज करने के बाद उसने रिमोट रेपोजिटरी में पुश किया और उसके बाद स्टेजिंग अपना इंटीग्रेट था जेनकिन के साथ, जॉब चल गई, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो फिर गिट मेंटेनर क्या करेगा, गिट चेकआउट करके मास्टर पे जाएगा और स्टेजिंग को मास्टर में मर्ज कर देगा। कैसे? गिट वही है, मर्ज स्टेज। ये लो, तो अब मास्टर पे भी आपको वो कंटेंट नजर आने लग जाएंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है काम करने का, ठीक है। अब यहां पर भी सॉरी यहां पे नहीं आया अभी डेवलपर 2 का। क्यों नहीं आया? क्योंकि मर्ज हुई है, पुश नहीं हुई, क्योंकि ये तो अभी यहां पर बैठ के कर रहा है, रिमोट रेपोजिटरी पे करनी पड़ेगी ना। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये
डन। तो अब आप देखें तो देखो आ गया, अब जॉब चल जाएगी। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आती है यहां पर, पता है, और प्रॉब्लम आती है और इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है देखो मैं आपको समझाता हूं। डेवलपर 1 अपने ब्रांच पे काम कर रहा है, ठीक है, डेवलपर 1 अपने ब्रांच पे काम कर रहा है यहां पर, डेवलपर 2 अपने ब्रांच पे काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब मेंटेनर क्या करता है, मेंटेनर डेवलपर 1 के ब्रांच को उठा के भी स्टेजिंग में मर्ज करता है, और मेंटेनर क्या करता है, डेवलपर 2 के ब्रांच को उठा के भी स्टेजिंग में मर्ज करता है, ठीक है। तो जब ब्रांच को मर्ज करते हैं ना, तो ब्रांच मर्ज करते टाइम भी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है, पता है आपको। ब्रांच को मर्ज करते टाइम भी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है। तो अब सबसे पहले सवाल ये आती है कि ये एरर आता कैसे है, क्यों आता है, क्या कारण से आता है, ये भी समझा देता हूं। तो डेवलपर 1 के अंदर चाहिए, डेवलपर 1 अभी डेवलपर 1 ब्रांच के अंदर बैठा हुआ है और इसके अंदर फाइल किस नाम की है, ये इस नाम की इसने फाइल बनाई है, ठीक है। कैट कर लेते हैं, ये लो। डेवलपर 2 किस नाम की, किस ब्रांच के अंदर बैठा है, इस ब्रांच के अंदर, इसने कौन सी फाइल बनाई है, इसने बनाई है VLC2, इसने ये कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब डेवलपर 1 ने इस नाम की फाइल बनाई है VLC1.html, डेवलपर 2 ने VLC2.html नाम की फाइल बनाई है। तो अगर मेंटेनर डेवलपर 1 वाले ब्रांच को मर्ज करे स्टेजिंग में, तो मेंटेनर जब डेवलपर 1 वाले ब्रांच को मर्ज करता है स्टेजिंग में, तो उसके अंदर ये फाइल है और इस फाइल के अंदर ये कंटेंट है, इजीली मर्ज हो जाता है। ऐसे ही मेंटेनर अगर डेवलपर 2 वाले ब्रांच को मर्ज करता है, तो डेवलपर 2 वाले ब्रांच के अंदर ये फाइल है, फाइल का नाम क्या है, VLC2। डेवलपर 1 के अंदर VLC1 है, डेवलपर 2 के अंदर VLC2 है, इसको मर्ज करता है, मर्ज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी अगर डेवलपर 1 डेवलपर 2 अपने अपने ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट नाम की फाइल रखे हैं और मर्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी तब जब डेवलपर 1 ने सेम नाम की फाइल है, डेवलपर 2 के पास भी सेम नाम की फाइल है, डेवलपर 1 के पास भी सेम नाम की फाइल है, डेवलपर 2 के पास भी सेम नाम की फाइल है। डेवलपर 1 ने इस नाम की फाइल के अंदर ये लाइन लिखा है, कमिट किया, कमिट करके पुश कर दिया सर्वर पे, मेंटेनर ने उठाया, डेवलपर 1 के ब्रांच को जब मर्ज किया, मर्ज हो गया। अब डेवलपर 2 ने भी कमिट किया, कमिट करके गिट सर्वर पे पुश कर दिया अपने ब्रांच को। अब मेंटेनर उठा के जब मेंटेनर डेवलपर 2 के ब्रांच को उठा के जब मर्ज करता है, तो मर्ज होते टाइम पता लगता है कि फाइल नेम भी वही है और फाइल के अंदर कंटेंट उस लाइन पे डिफरेंट है। अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ले भाई, अगर फाइल नेम अलग अलग है तो दिक्कत नहीं आती है, करके दिखाता हूं। तो डेवलपर 2 के पास आया और फाइल नेम मैंने यहां पे रीनेम कर दिया, लो वही रख देता हूं जो डेवलपर 1 के पास फाइल नेम है, ये लो, परफेक्ट। चलो, तो डेवलपर 2 ने इस फाइल के अंदर गया और इसके अंदर उसने नीचे एक लाइन लिख दी, वेलकम टू VLC सॉफ्टवेयर वर्जन 2.3 गिट ऐड गिट कमिट ठीक है, मैसेज दे देता हूं ये, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसमें, गिट पुश ओरिजिन डेवलपर 2, ये लो, ठीक है। डेवलपर 1 ने गया, उसने भी क्या किया यहाँ पर, ये लो, इसने क्या लिख दिया, वेलकम टू VLC सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2, ये लो, गिट ऐड
git push सॉरी commit माइनस mv2 मैसेज दे दिया। इसने भी क्या किया, git push origin डेवलपर। ठीक हो गया। चलो अब गिट सर्वर पे आए और गिट सर्वर पे अगर हम गिट लॉग डेवलपर 1 को करते हैं तो देखो v2, और अगर हम गिट लॉग डेवलपर 2 को करते हैं तो v1। ठीक हो गया। चलो अब हम गिट मेंटेनर गया अपने सिस्टम पे, और यहाँ पर अगर गिट ब्रांच करता है और गिट चेकआउट डेवलपर 1 वाले ब्रांच के अंदर गया और गिट लॉग करता है तो इसे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि मेंटेनर को नहीं पता ना कि डेवलपर 1 ने क्या अपडेट किया। तो मेंटेनर को अगर वो अपडेट लेना है तो क्या करना पड़ता है, गिट पुल ओरिजिन ब्रांच का नाम, डेवलपर 1 ब्रांच से उसे अपडेट लेना है। ये लो, हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम गिट लॉग करते हैं तो देखो आ चुका है। अब क्या करेगा मेंटेनर, चेकआउट करेगा, स्टेजिंग में जाएगा, गिट मर्ज करेगा डेवलपर 1 को। ये लो, हो गया मर्ज, हो रहा है मर्ज, ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है। क्या बोल रहा है, मर्जिंग ब्रांच 1 टू स्टेजिंग, लिख क्या रहा है। ठीक है, एरर कोई नहीं है। क्यों एरर नहीं आया? क्योंकि पहला इसका हो रहा है, सेकंड वाले में एरर आ जाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर हो गया। तो अब ये क्या करेगा, गिट मर्ज हो गया, गिट पुश ओरिजिन, अब ये स्टेजिंग में पुश मार देगा। ये लो, मेंटेनर ने मर्ज करके डेवलपर 1 को स्टेजिंग में मर्ज करके पुश कर दिया रिमोट रेपोजिटरी की स्टेजिंग में, तभी तो जॉब चलेगी ना। देख भी लेते हैं, ये लो आ गया, जॉब चल गई। अब जॉब चल गई तो अब गिट मेंटेनर क्या करेगा, गिट चेकआउट करके फिर से वही मास्टर पे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, गिट मर्ज स्टेजिंग। ये लो, क्लियर। चलो यहां पर अगर आप देखो तो अब मास्टर की भी जॉब चल जाएगी। परफेक्ट। चलो अब क्या होता है, अब मेंटेनर क्या करता है, डेवलपर 2 वाले ब्रांच को स्टेजिंग में मर्ज करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा क्योंकि लाइन डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। चलो तो अब गिट चेकआउट करता है और डेवलपर 2 में जाता है और गिट लॉक करता है, तो अभी उसे वो कंटेंट यहां पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसे पहले अपडेट लेना पड़ेगा। गिट पुल ओरिजिन डेवलपर सेट, गिट पुल ओरिजिन डेवलपर 2 हो गया। गिट लॉक किया, अपडेट मिल गया। v1 वाला देख सकते हो, v2 में डेवलपर 2 में हमने मैसेज v1 रखा था। ठीक हो गया। चलो अब क्या करेगा, ये गिट चेकआउट करके स्टेजिंग में जाएगा, उसके बाद गिट मर्ज करेगा डेवलपर 2 को। तो अब देखो एरर आएगा, आ गया एरर। तो अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ये वाली फाइल vlc1.html डेवलपर 1 को भी ईमेल करिए, डेवलपर 2 को भी ईमेल करिए और पूछिए भाई कौन से कंटेंट रखने हैं। आप इसको अगर खुद से खोल के देखें तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि पहले ये था और ये वाला कंटेंट मर्ज हो रहा है इसके ऊपर, और ये कंटेंट डेवलपर 2 का है, डेवलपर 2 ब्रांच का है, देख सकते हैं। तो डेवलपर 1 डेवलपर 2 दोनों को मेल करिए, वो फाइल को दोनों आपस में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे किसको रखना है। या गिट मेंटेनर ऐसा भी कर सकता है कि डेवलपर 1 डेवलपर 2 को अपने सीट के पास बुला ले और उनसे पूछे भाई बताओ किसको रखना है। तो यहीं पर चाहे तो
गिट मेंटेनर ही इसको रिजॉल्व कर दे। कैसे? डेवलपर 1 डेवलपर 2 को अपने पास बुलाया, उसने पूछा, बोला यार दोनों को रखना है, ठीक है भाई दोनों को रख लेते हैं। उसने ये एडिट वगैरह किया, उसके बाद सेव किया, उसके बाद गेट कमिट -a, एक न्यू मैसेज दे दिया, देखो मर्ज ब्रांच डेवलपर 2 इनटू स्टेजिंग, ये लो परफेक्ट। उसके बाद गेट मर्ज हो गया अपडेट। उसके बाद क्या होगा? गेट पुश ओरिजिन स्टेजिंग, परफेक्ट स्टेजिंग में आ गया। यहां पर आप देखें आ गया, देख सकते हो ये। उसके बाद मेंटेनर अब क्या करेगा? गेट चेकआउट करके मास्टर में जाएगा और मास्टर पे जाके गेट ब्रांच और गेट मर्ज करेगा स्टेजिंग को मास्टर पे। ये लो फाइनली काम ऐसे होता है दोस्तों, इस तरीके से काम किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी गिट मेंटेनर होता है कंपनी के अंदर, गिट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके बाद भी बहुत वर्कलोड होता है। ऐसा नहीं कि वो खाली बैठा रहता है। देख सकते हैं कितनी बार उसे मर्ज पुश करना पड़ा। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग ब्रांच को डिलीट करना। तो ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं? तो पहले गिट सर्वर पे चलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग गिट सर्वर पे बैठे। गिट सर्वर पे ब्रांच डिलीट नहीं करते हैं, डेवलपर के सिस्टम पे करके देख लेते हैं। डिलीट ही तो करना है। तो ब्रांच कैसे डिलीट करते हो बताता हूँ। गिट ब्रांच अगर आपने किया, मान लो आपको डेवलपर ब्रांच डिलीट करना है, तो गिट ब्रांच -d ब्रांच का नाम क्या बोल रहा है? नहीं होगा, यूज हो रहा है, ठीक है। तो यूज होने वाला ब्रांच डिलीट नहीं होता है। तो आपने ये किया, अब आपने स्विच होके कहीं और जा चुके हो, अब आप डिलीट करिए, हो गया डिलीट, देख सकते हैं हो गया। इसी के साथ गिट चेकआउट मास्टर पे गया, गिट ब्रांच किया मैंने, गिट डिलीट -d, स्टेजिंग को भी मैंने यहाँ से उड़ा दिया, सॉरी ब्रांच -d, स्टेजिंग को मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ये लो, अब ऐसा नहीं है, अभी देखिए डेवलपर 1 ने अपने सिस्टम से स्टेजिंग को उड़ाया है, सर्वर पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं सर्वर पे पड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप गिट ब्रांच -a करते हैं तो देखिए रिमोट वाले ब्रांच अभी नजर आ रहे हैं जिनको फैच किया गया था। तो रिमोट वाले ब्रांच अगर इसे उड़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए कमांड मारिए गिट पुश ओरिजिन -डिलीट, और ये पहले वाले जो डिलीट किए वो लोकल थे, ये रिमोट वाले हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, 1 घंटे का चला गया। कोई नहीं, टॉपिक भी बहुत बड़ा था ये। हो गया, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। और फिर मैं इधर आया, देख सकते हैं यहाँ से भी गायब। और अगर मैं गिट ब्रांच -a करता हूँ तो रिमोट ब्रांच इस तरीके से रिमोट लोकेशन से उड़ाया जाता है। लोकल और रिमोट से उड़ाना तो ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब ब्रांच डिलीट भी कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों ये, इसी के बेस पे काम किया जाता है पूरा का पूरा। तो ठीक हो गया दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर स्टॉप। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग गिट के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।